दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय अब्दुल कलाम की जयंती पर किया गया उन्हें याद, प्रतिमा पर हुआ माल्यार्पण। विधायक सहित पार्टीजन रहे मौजूद। जन सुनवाई के दौरान ग्राम कोलुआ के ग्रामीणों ने गांव में सड़क न होने से अपनी परेशानियां बताई प्रशासनिक अधिकारियों को। ग्रामीण रहे मौजूद। और पुलिस कप्तान दीपक कुमार शुक्ला का हुआ सीहोर स्थानांतरण। नए एसपी रोहित कासवानी ने संभाला पदभार। अब खबर विस्तार से। पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के अवसर पर शेरपुरा स्थित उनकी प्रतिमा पर उन्हें याद करते हुए माल्यार्पण कर उनके जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर विधायक मुकेश टंडन सहित भाजपा के नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। एक मिनट की जन्म जयंती है, जिसने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। भारत की सैन्य शक्ति बढ़ाने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जिन्होंने सच्चे भारतीय होने के नाते अपना संपूर्ण जीवन देश की सेवा में और राष्ट्रभक्ति में आपने मिसाइल मैन बनकर पूरी दुनिया में भारत की ताकत बढ़ाने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा के साथ उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। वास्तव में एपीजे अब्दुल कलाम साहब से ये प्रेरणा मिलती है कि सामान्य परिवार में रहकर भी हम असाधारण काम कर सकते हैं, देश और समाज के लिए जी सकते हैं। अब्दुल कलाम साहब एक सामान्य परिवार से जन्म लेकर इतने राष्ट्रपति तक की उन्होंने अपनी यात्रा का सफ़र तय किया और वैज्ञानिक रहते हुए उन्होंने जो नाम कमाया, निश्चित रूप से हम सब के लिए गर्व की बात है। विदिशा द्वारा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जो कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं और जिन्हें पूरा विश्व मिसाइल मैन के नाम से जानता है, उनकी जन्म जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित कर सभी ने श्रद्धांजलि दी है और माननीय विधायक मुकेश टंडन जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ। शमशाबाद के ग्राम कोलुआ से जन सुनवाई के दौरान ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि उनके गांव में 75 वर्षों से सड़क सुविधा नहीं है। सभी ग्रामीण खासी परेशान हैं। वर्षों से उनके गांव में सड़क निर्माण ही नहीं हुआ। ग्रामीणों ने अपना दर्द मीडिया से साझा किया है। कहाँ से आए हैं आप लोग? ग्राम उमरिया। क्या मामला है आज जिला मुख्यालय पे? और रोड के लाने आए, रोड के कई बार आवेदन दे चुके हैं, आज तक कोई वो ही नहीं हुआ। हमारे यहाँ रोड नहीं है। कितना लंबा सड़क बननी है और कब से आप लोग? 5 किलोमीटर है। अच्छा, कब से ज्ञापन दे रहे हैं? वो तो 4-5 साल से रेगुलर ही हो गई। ये उमरिया कौन सी तहसील में आती है? शमशाबाद में। तहसील में आती है। कितने ग्रामीण जन रहते हैं उस गाँव में? 820 आबादी। 820। ये समस्या कितने सालों पुरानी बात है? हैगी, हमारे यहाँ रोड है ही नहीं है आज तक ही। आजादी के बाद भी हाँ, नहीं है। कितने साल हो गए? मतलब आजादी, आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरी तो 50 साल से परेशान चल रहे हैं। आपका कृष्णपाल यादव, कहाँ से आए हैं? ग्राम पंचायत कोलुआ, ग्राम उमरिया से। क्या मामला है आज जिला मुख्यालय? हमारे गांव में अभी तक रोड नहीं डाला पाया, तो रोड की समस्या को कई बार आवेदन दिया। कलेक्टर साहब एक बार मिले नटीरन में, वहाँ मैंने आवेदन दिया है, लेकिन कोई निराकरण नहीं, सुनवाई नहीं हो पा रही है। अच्छा, कितने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप चुके हो गया? एक बार जिला सीओ को भी दे के गए थे। लगभग कितने कलेक्टर हो गए उनको ज्ञापन? तीसरे साहब हैं 3 कलेक्टर जी। नहीं बन पा रहा रोड। कोई आज तक देख भी नहीं गया।
बन बाबा दूर कोई पूछ भी नहीं गो। लोकसभा चुनाव में हमने चुनाव का बहिष्कार किया संपूर्ण गांव ने। हाँ जिला सीओ साहब ने आश्वासन दिया कि मैं डलवाऊंगा रोड, आप वोटिंग कर दो। सब गांव ने वोटिंग कर दी, लेकिन कोई फिर भी कुछ नहीं हुआ। कोतवाली में पदस्थ पुलिसकर्मियों द्वारा 2 दिन पूर्व मेडिकल स्टोर संचालक के साथ मारपीट का मामला प्रकाश में आया था। पीड़ित के साथ परिजन एडिशनल एसपी के पास पहुंचे और अपनी बात रखी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मेरा नाम उपेंद्र तिवारी है। कहाँ रहते हैं? मैं मुखर्जी नगर में रहता हूँ। जी, किस बात की शिकायत करने के लिए आए हैं? जी, मैं कल रात में 11:30 बजे अपनी दुकान बंद करके कर्मचारी को छोड़ने डंडापुरा साइड जा रहा था। कहाँ की दुकान है? मेरी मेडिकल की दुकान है। कहाँ पे? ये अपने नए मेडिकल कॉलेज के सामने। फिर क्या हुआ? तो मैं जा रहा था, मैं पीछे से एक राघवेंद्र और सचिन सोनी नाम से 2 आए पुलिस वाले। उन्होंने मेरी गाड़ी रोकी। मैंने आगे जाकर अपनी गाड़ी रोकी तो उन्होंने मुझे गाड़ी से उतारा और मेरे से शराब पीने के लिए पैसे मांगे और मेरे साथ गाली गलौज की, शराब पीने बदतमीजी। जी सर। अच्छा। और पुलिस बदतमीजी विभाग की। के कर्मचारी पुलिस विभाग के जो कर्मचारी इतने गिर गए कि मतलब पैसा मांग रहे थे? जी सर, सिविल ड्रेस में थे। और सिविल ड्रेस में? जी सर, एक ड्रेस में एक ड्रेस में थे और एक सिविल ड्रेस में। कितने पैसे मांगे थे आप? उन्होंने पैसे मांगे थे मेरे से, बोला पैसे दो नहीं तो मारा पीटी करने लगे और गाली गलौज करने लगे। फिर मैंने मेरे पापा को फ़ोन लगाया तो पापा वगैरह ताऊजी वगैरह आए तो इन्होंने उन लोगों के साथ भी हाथापाई की और उनसे भी बदतमीजी की। ये हमारा भतीजे जो है रात में मेडिकल स्टोर बंद करके अल्फ़ा मेडिकल है घर जा रहे थे और डंडापुरा के पास जो है हमारे एक स्टाफ का कर्मचारी रहता है, उसको छोड़ने जा रहे थे। तो इनकी गाड़ी के आगे एक क्या नाम है उसका, राघवेंद्र, पुलिस में है जो सिविल ड्रेस में थे। तो इन्होंने आके हाथ दिया और गाड़ी रोक ली और गाड़ी रोक के और इससे पैसे मांगने लगे कि पैसे देते। इसने कहा भाई किस बात के पैसे दें? तो कहला ज़्यादा बहस मत करो और इसको खींच के और इसके साथ मारपीट कर दी पीछे से। कितने बजे की घटना होगी? पीछे से सोनी आ गए, 11:30 के आसपास की घटना सोनी है। कौन? सोनी, सचिन सोनी जो है वो भी कांस्टेबल है। हाँ, वो वर्दी में थे। तो उन दोनों ने फिर जैसे हम लोग पहुँचे ना तो हमारे साथ भी उन्होंने मारपीट की और फिर इसके बाद हम लोग टीआई साहब भी मौके पे आ गए। तो हम लोग साथ में थाने चले गए और 11:30 से लेके हम लोग करीब 3:30-4 बजे तक थाने में रहे और हमने बार बार निवेदन किया कि सर ये लोग बहुत भयंकर ड्रिंक करे हुए हैं, इनसे खड़े होते भी नहीं बन रही, इनका मेडिकल कराओ। मगर उनके मेडिकल पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और स्टाफ के लोग उनको उल्टियाँ कराते रहे बाहर बिठाल के, बार बार मतलब पानी पिला पिला के उल्टियाँ कराते रहे। अब इसके बाद कब मेडिकल कराया कब नहीं कराया, 4 बजे के बाद हम लोग घर आ आज गए। किससे शिकायत की आपने? आज हमने एडिशनल एसपी साहब से शिकायत की है। क्या आश्वासन मिला है? अब आश्वासन उन्होंने कहा है कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो हम भी यही चाहते हैं कम से कम कि ऐसे लोगों को बहुत पनिशमेंट मिलना चाहिए ताकि आगे क्या इस तरह की घटनाएं ना हो, क्योंकि अगर पुलिस ही रक्षा की भक्षक बन जाएंगे तो फिर जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। कोरोना काल में 7 वर्ष पूर्व पत्नी की मृत्यु के बाद से लोकेश शर्मा श्री हरि वृद्धाश्रम में सेवाएं दे रहे हैं। वृद्धाश्रम में वृद्धजनों की सेवा कर रहे हैं, अपने आप को सेवा में लगा दिया है। करिया खड़ा रोड पीएचई। यहाँ पे आए किस लिए आए? जे कान्हा जी को यहाँ भवन में विश्राम देने के लिए। क्यों? वृद्धाश्रम में। क्यों, क्या कारण है? कारण ये है कि मैं निसंतान हूँ, मैंने इनको गोद लिया था। अब ये 2 बालकों को मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, बालकों के रूप में कृष्ण भगवान और राधा रानी को। और यहाँ पर जो वृद्धाश्रम में वृद्ध माताएं बहनें जो हैं, उनके जो नाती वगैरह घर छूट गए हैं, उन नातियों के रूप में, यानी इतनी बड़ी साइज के जो भगवान दान में दिए जा रहे हैं या सौंपे जा रहे हैं यहाँ वृद्धाश्रम में, उन नातियों के रूप में इनका जो भविष्य है आने वाला वो अच्छा हो जाएगा। भगवान को पूजन करेंगे बढ़िया प्रेम पूर्वक
और मोक्षगामी हो जाएंगे। तो जैसे कि आपने अपना बताया कि आदमी संतान है, तो पत्नी कहाँ गई है आपकी? ये दिनांक 7 मई 2021 को कोरोना वायरस में चले गए। अच्छा, पहले आपके पास भगवान श्री कृष्ण थे, उसके बाद? पहले 7 साल पहले कन्हैया को गोद लिया था। 7 साल से 4 साल कन्हैया जी को रखा साथ में। 3 साल पहले पत्नी चली गई, फिर 1 साल पहले राधा जी को ले आए। अब दोनों को साथ में रखते थे। क्या रूप में देखते थे आप इनको? अपनी संतान के रूप में। संतान के रूप में। तो आज संतान को आप वृद्धाश्रम में छोड़ रहे, या माता पिता संतान अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं, आप संतान को छोड़ रहे हो? संतान क्यों? अब ये तो भगवान है, मैंने माना संतान है। नहीं तो आप क्यों, आपने जब संतान माना, संतान को आश्रम में छोड़ना? सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, 2 हो गए ये। अब ये समझ लो मैं अकेला कहीं जा रहा हूँ। अच्छा, इनकी सामग्री क्या है इनके पास? आपके बच्चों के पास क्या क्या सामग्री है? जो हम और आप यूज करते हैं सब सामान है। क्या क्या है? जैसे किसी खास सामग्री क्या क्या? सामग्री क्या खास सामग्री है? खास सामग्री में मंजन से लेकर के और रात के बिछौना की जो मच्छरदानी रहती है वहाँ तक का पूरा मतलब सामान। कुल मिलाकर मंजन से लेकर वॉशिंग मशीन तक? वॉशिंग मशीन भी है, बेड भी है, पंखा भी है, कूलर भी है आपका, और 10-25 जोड़े बड़ी वाली फ्रॉक में कपड़े भी हैं, चड्डी बनियान भी है। 1-1 महीने 1.5 महीने आप बदलते रहो, कोई दिक्कत नहीं। 25 साल तक आप खर्च नहीं कर, मतलब कपड़े नहीं बनाओगे, इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कान्हा जी को मंदिर में भी छोड़ सकते हैं आश्रम की जगह? नहीं, यहाँ ज़रूरी है। मंदिर में तो भगवान कान्हा जी बहुत बैठे हुए हैं, यहाँ नहीं बैठे। और यहाँ बैठे हैं, इतनी बड़ी मूर्ति के भाव में नहीं है जो वृद्ध माताएं उनको गोद लेकर के खिला सके। मतलब कुल मिला के हर मंदिर में भगवान पंडित जी भगवान के संतान पास के रूप में आप माता पिता दे से उनको मिला रहा, ताकि बच्चे भी रहे और माता पिता भी साथ में रहे और यही रहे, मोक्ष भी मिल जाए उनके लिए, जो माता पिता वहाँ से घर से यहाँ आ चुके हैं। वृद्धाश्रम आज हमारे वृद्धाश्रम के सारे बुजुर्गों के गोद में खेलने के लिए उनके लाला भगवान कृष्ण यहाँ पर विराजमान हुए हैं। हमारी तो इच्छा बहुत पहले से थी। आज से 7 साल पहले नगर के ही एक राधा रानी के भक्त, भगवान कृष्ण के भक्त यहाँ पर उन्हें साइकिल से घुमाने के लिए लाए थे। बहुत छोटे कृष्ण जी थे। हमारी इच्छा थी क्यों ना ये वृद्धाश्रम में विराजमान हों, लेकिन आज 7 साल बाद ये इच्छा पूरी हुई और वो अपने भगवान कृष्ण को आज तो वो विवाहित रूप में राधा रानी के साथ में विराजमान है। और वृद्धाश्रम में बुजुर्गों का जो मन है वो ये है कि उनके अपने नाती पोते, उनके अपने बच्चों ने तो उन्हें नहीं रखा और उनका सुख उन्हें नहीं मिल सका, तो वो सारे बुजुर्ग उनको भगवान तो हैं ही कृष्ण जी, लेकिन उनको अपने बच्चे के रूप में, अपने नाती पोते के रूप में उनको यहाँ पर उनकी सेवा करेंगे, उनको साइकिल से घुमाएंगे और भगवान के लिए जितनी भी आवश्यक वस्तु हैं वो भी यहाँ पर आप। दीपों का पर्व दिवाली मनाने को लेकर विद्वान पंडितों की उपस्थिति में विद्युत विभाग परिसर में स्थित भगवान महाकालेश्वर मंदिर में बैठक आयोजित की गई। विद्वानों द्वारा बताया गया कि 31 अक्टूबर को दिवाली का पर्व मनाया जाएगा। भ्रम ना पालते हुए 31 अक्टूबर को दिवाली मनाने का निर्णय लिया है। ब्राह्मण पंडितों ने दी जानकारी। रात्रि का महत्व, इसलिए कुछ तिथियां काल व्यापनी मानी गई हैं जिनको रात्रि में ही मनाया जाता, उनका उदय तिथि से कोई संपर्क नहीं रहता। जय श्री राम, जय माता। धर्माधिकारी पंडित विनोद शास्त्री। आज के संबंध में यहाँ पर कौन सा मंदिर है और क्या बैठक हुई? महाकालेश्वर मंदिर है विद्युत मंडल के अंदर। यहाँ पर आज क्या नगर के वेदोक्त ब्राह्मणों के, कर्मकांडी ब्राह्मणों की आज बैठक यहाँ पे एक संपन्न हुई, क्योंकि क्या है कि दीपावली को लेकर भ्रमित की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं 31 अक्टूबर को, कुछ कह रहे हैं क्या 1 नवंबर को। इसको लेकर आज बैठक सभी ब्राह्मणों की यहाँ पर रखी गई थी। उसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 31 तारीख को दीपावली का त्यौहार मनाया जाए, क्योंकि क्या है 31 अक्टूबर को दीपावली का त्यौहार मनाया जाए। किस तरीके से भ्रमित हो रहा है, किस तरीके से भ्रमित? क्योंकि इसमें क्या है कि हर त्यौहार का एक अपना अपना महत्व होता है। दीपावली की त्यौहार जो मनाया जाता है उसमें प्रदोष व्यापनी तिथि, और क्या है इसमें अर्धरात्रि तिथि ली गई है, इसमें निषाद व्यापनी तिथि ली गई है इसमें। तो इसमें क्या है कि 31 तारीख को जो है प्रदोष व्यापनी तिथि और निषिद्ध व्यापनी तिथि अर्धरात्रि के समय 31 तारीख को है। और उधर क्या है 1 नवंबर को क्या है कि वो सूर्य अस्त के 1 घड़ी रही है,
जबकि शास्त्रों में ऐसा नियम है कि 1.5 घड़ी तक यदि अमावस्या रहे तो दूसरे दिन उसी दिन मनाना चाहिए। और इसमें क्या भ्रमित हो रही, कुछ पंचांगकारों दी है 31 दे रहे हैं, कुछ पंचांग का 1 दे रहे हैं। इसका देश के अंदर कब मनाई जाएगी? देखो देश के अंदर क्या है कि अब धर्मशास्त्रों का निर्णय ये है कि 1.5 घड़ी, कुछ विद्वान 1 घड़ी मानते हैं, सूर्य अस्त के 1 घड़ी या 1.5 घड़ी तक अमावस्या है तो उसी दिन मनाना चाहिए। पर हर जगह सूर्य उदय अलग अलग है और सूर्य अस्त का अलग अलग है। इसी कारण क्या है कहीं 1 तारीख को मना सकते हैं, पर क्या 90% शास्त्रों के मत के अनुसार 31 तारीख को ही मना सकते हैं। जैसे 31 तारीख को विदिशा अकेले दीपावली मनेगी, पूरे देश में मनेगी? नहीं, अब क्या है कि सूर्य अब कहाँ का पंचांग बना हुआ है और सूर्य अस्त कितने बजे हो रहा है, सूर्य उदय कितने बजे हो रहा है, वहाँ से ली जाएगी इनके लाने। पर जैसे कभी काशी में मेरी बात हुई, काशी में वो 31 तारीख का ही निर्णय लिया गया, भोपाल में 31 तारीख का निर्णय लिया गया। मैं संजय शास्त्री श्री सिंहवाहिनी मंदिर जेल रोड विदिशा का पुजारी हूँ। देखा जा रहा है कि दीपावली को लेकर भ्रम की स्थिति निर्मित हुई है। दीपावली को लेकर के बड़ी भ्रम की परिस्थितियाँ चल रही हैं। कोई लोग कह रहे हैं 1 तारीख को, कोई 31 तारीख को, लेकिन 31 तारीख को ही दीपावली मनाई जाएगी। दीपोत्सव 31 तारीख को इसलिए मनाया जाएगा क्योंकि अमावस्या का प्रवेश 2:57 पर हो गया है और कुछ तिथियाँ काल व्यापनी होती हैं, जैसे शिवरात्रि हुई, दीपावली हुई, नवरात्रि हुई, जो काल व्यापनी तिथियाँ हैं। नवरात्रि के 9 दिन काल व्यापनी माने जाते हैं। नवरात्रि का दिन का कोई महत्व नहीं है, लेकिन रात्रि का बड़ा महत्व माना जाता है। ऐसे दीपावली का है, दीपावली का दिन का महत्व नहीं है, उसका संध्याकालीन से लेकर के रात्रि का, संपूर्ण रात्रि का महत्व माना गया। इसलिए रात्रिकालीन दीपावली मनाई जाएगी क्योंकि दोपहर में 2:57 पर अमावस्या का प्रवेश हो गया है, तो गुरुवार को शाम को दीपोत्सव मनाया जाएगा। और इसी तरीके से शिवरात्रि का रहता है कि शिवरात्रि काल व्याप। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला का स्थानांतरण सीहोर होने उपरांत नवागत एसपी रोहित कासवानी द्वारा अपना पदभार ग्रहण किया गया। आज की खबरों को देते ही पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज। रहिए अपडेट।